बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चंपई सोरेन सरकार पर लैंड जिहाद, लव जिहाद और बालू माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। जेपी नड्डा ने देवघर के सारठ में दुमका की बीजेपी के प्रत्याशी सीता सोरेन को जीत दिलाने की अपील की है। वहीं जेपी नड्डा ने देवघर में निशिकांत दुबे के समर्थन में रोड शो भी किया है। गरीबों का ध्यान रख हर योजना बनाई है, पानी गैस बिजली पहुंचाई है। जय श्री राम पहुंचाई है, तलाक से दिया जाती भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। सबका किया विकास, जीता सबका विश्वास, इसीलिए तो 24 में भी आएगा। आएगा तो मोदी, छाएगा तो मोदी, आएगा तो मोदी, छाएगा तो मोदी, आएगा तो मोदी, माता की आएगा तो मोदी, छाएगा तो मोदी, आएगा तो मोदी, छाएगा तो मोदी। एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में उजाला है, दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के नेतृत्व में अंधेरा ही अंधेरा है। इनको आपसे कोई लेना देना नहीं है, ये सब भ्रष्टाचारी है। आप बताओ, झारखंड की बात करूं मैं, आप बताइए, जल जंगल जमीन की बात करके आए थे कि नहीं आए थे? आए थे कि नहीं आए थे? आप बताइए, जल के किनारे वाला बालू गायब हो रहा है कि नहीं? बालू माफिया काम कर रहा है कि नहीं? और सरकार की देखरेख में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप बताइए, ये जमीन का माफिया काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और मैं जानना चाहता हूं, जमीन जिहाद चल रहा है कि नहीं चल रहा है? आप बताइए, ये जमीन जिहाद के साथ साथ आदिवासी बहनों को गुमराह करके उनके साथ रिश्ता बना करके ये भी जिहाद चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ये घुसपैठियों का जिहाद चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ये लव जिहाद के नाम पर जमीन जिहाद चल रहा है कि नहीं चल रहा है? और सबसे दुख की बात है कि इसको सरकार का संरक्षण प्राप्त है। सबसे दुख की बात है, सरकार जो जल जंगल जमीन की बात करके आई, आज वो लव जिहाद, आज वो जमीन जिहाद, इसमें काम कर रही है। ऐसे लोगों को रहने देना है क्या? रहने देना है क्या? आप बताइए, यहां के पूर्व मुख्यमंत्री कहां हैं आजकल? कहां हैं? नहीं सुनाई दिया, जोर से आप बताइए, ये क्या क्या कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं? क्या कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं? कैसा काम कर रहे हैं? आप बताइए, क्या है? आप बताइए, एक बात बताओ, राहुल गांधी बेल पर है कि नहीं है? सोनिया गांधी बेल पर है कि नहीं है? आप बताओ, पी चिदम्बरम बेल पर है कि नहीं है? आप बताओ, ये हमारे क्या नाम उसका, ये केजरीवाल 1 तारीख तक बेल पर है कि नहीं है? आप बताओ, ये टीएमसी के नेता बेल पर है कि नहीं है? आप बताइए, डीएमके के नेता बेल पर है कि नहीं है? आप बताइए, ये हेमंत जी जेल में है कि नहीं है? है कि नहीं है? आप बताओ, ये मनीष सिसोदिया जेल में है कि नहीं है? सत्येंद्र जैन जेल में है कि नहीं है? आजम खान जेल में है कि नहीं है? लालू यादव बेल पर है कि नहीं है? आप बताइए, लालू ने चारा खाया कि नहीं खाया? अलकतरा खाया कि नहीं खाया? और जमीन के जगह पर, नौकरी की जगह पर जमीन खाई कि नहीं खाई? अब और क्या क्या खाएंगे?
ये सारे नेता या तो जेल में हैं या बेल पर हैं। ऐसे नेताओं को आगे आने दोगे क्या? आने दोगे? मैं आवाज उधर से चाहता हूं, पीछे से भी सुनना चाहता हूं। बताइए, ऐसे लोगों को आप आने देंगे क्या? मित्रों, ये कैसी सरकार है? क्या काम कर रहे हैं? किस तरीके से चला रहे हैं? किस किस तरीके के धंधे चल रहे हैं? इसलिए मित्रों, मैं आपसे ये निवेदन करने आया हूं कि आपको यहां पर शराब माफिया, बालू माफिया, आप बताइए, आप ही के झारखंड को बदनाम करने वाला नेता है कि नहीं है? जिस मंत्री के पीए के नौकर के घर से 29 करोड़ रुपए निकलते हैं, आप बताइए, ये किसका पैसा है? ये गरीब लोगों के झारखंड का पैसा है और ये गरीब आदिवासियों का पैसा है। और मोदी जी ने संकल्प लिया है, एक एक पाई लेकर के हमारे गरीब लोगों तक पहुंचाया जाएगा और उनका विकास किया जाएगा, उनको ताकत दी जाएगी। मित्रों, आप बताइए, आपके यहां एक ऐसा एमपी पैदा हुआ, आदित्य साहू जी, आप भी एमपी हैं, एक ऐसा एमपी आपने भेजा जिसके घर से 300 करोड़ रुपए निकले और 18 मशीनें लगी नोट गिनने वाली, 18, 3.5 दिन लगे। आप बताइए, ऐसे रिकॉर्ड बनाने वालों को आने देना है क्या? ये गरीब लोगों का पैसा लेने वाले, इनको घर में बैठाना है और घर में भी नहीं बैठाना है, जेल में डालना है। इसकी हमको तैयारी करनी है। मिनी लंदन, मैक्लुस्कीगंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए, अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन।